दोस्तों, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर का बाप निकल के आ गया कब्र से। आज भगोड़ी ने अपने पिता को, जो पाकिस्तानी कब्र में चला गया था 2022 में, इसने उसका मनाया था कुछ, तो याद करते हुए भगोड़ी ने आज अपने बाप को याद किया है। ये वो औरत है जिसके बच्चों का बाप, उन बच्चों को पता ही नहीं है उनका बाप असली कौन है। इतना कंफ्यूज इसने उन 4 बच्चों को रखा है कि वो बच्चे बेचारे ताजुब असमंजस में इतने कंफ्यूज है कि उनका असल बाप कौन है। आज इसने फादर्स डे बना। आप देख रहे हो लगातार सीमा हैदर केस में, सीमा हैदर के मैटर में एक से एक मजेदार ट्विस्ट बीच में आते जा रहे हैं और हमारा काम है भाई आपके सामने सच सामने लाना। भगोड़ी का एक वीडियो आया है जो पाकिस्तान से अवैध घुसकर हमारे भारत में बैठ गई है। इसने जो क्या गिरा, कुछ गिरा, मैं गाड़ी में हूँ थोड़ा सा, और मेरा काम है कि आपको हर हकीकत बताना। सामने मेरा सामान भरा पड़ा है, आप देख रहे हो। काम के साथ साथ मैं अपने सारे काम इकट्ठे करती हूँ। जो लोग कहते भाई तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तो उनको क्या ही कहें आप। तो आज भगोड़ी ने लप्पू के साथ मिलकर फादर्स डे मनाया है, आपने देख लिया होगा। तो ये कहती है हमारी मीरा भारत के पापा, मतलब उन बच्चों के इसने इतने बाप बना दिए भारत में, पाकिस्तान में, और न जाने जो 12 साल की उम्र से औरत भागती रही है, न जाने कहाँ कहाँ उन बच्चों के पापा। आप सब देख रहे हो, ये घुसपैठिया जब चाहे भारत में अपना मुंह उठा के कुछ भी भौंक देती है। इसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे इसके केस चल रहे हैं। ये महिला अवैध तरीके से भारत को में घुसकर बैठी है। 50 दिनों तक ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर घुसकर छुपी हुई थी। उसके बाद जब ये पकड़ी गई, इसका नया तांडव शुरू हो गया। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये घुसपैठिया हमारे भारत में जब चाहे मुंह उठा के कुछ भी भौंक देती है। इसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे, लेकिन इसको पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको। और वहाँ इसका पति, भाई पति की बात को तो कुछ लोग भड़क जाते हैं। अब देखो ना किस तरीके से ये बंटी बबली हमारे देश से खेल रहे हैं। इन्हें पता है, इन भगोड़ी को लगता है कि भारत का कानून बहुत स्लो है और वो जब तक मुझे सजा देगा मेरे सारे दांत उखड़ जाएंगे, मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, मैं गंजी हो जाऊंगी, फिर क्या करना। लेकिन कोई बात नहीं, कष्ट के दिन तो वही होते हैं, बुढ़ापे में जो काटने पड़ते। भगोड़ी चिंता मत कर। सचिन मीना का चेहरा आपने देखा होगा, ये बाप डे मना रहा है, यानी कि फादर्स डे मना रहा है, जिसे हम कहते हैं बाप डे। इसको बाप का ही पता नहीं है, तो ये फादर्स डे मना रहा है और इसके चेहरे पे हवाइयाँ पड़ी हुई है। वो छोटी बच्ची से बुलवा रही है भगोड़ी, हैप्पी फादर्स डे पापा बोलो। बच्ची बेचारी बोल भी नहीं पा रही है, वो कंफ्यूजन में है कि जाने पिछले साल किस बाप से बुलवाया था फादर्स डे, इस साल किस बाप से। वो बच्चे इतने कंफ्यूज इन लोगों ने कर रखे हैं, न बाप को परवाह है उन बच्चों की, न माँ को परवाह है। अब कुछ लोग आएंगे भैया काटने भौंकने को, तो तुम्हारा अपने थ्रॉट्स हैं, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम अपनी राय यहाँ पे देते हैं। किस तरीके से ये लोग उन 4 मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अवैध घुसपैठी 4 बच्चों की लाइन लगा के तो पहले से लेके आई है। 5वीं इसने गोद में पकड़ के, छठा वो लपुआ। पूरा देखो, थंबनेल में लगाऊंगी फोटो, ये पूरा एक परिवार बना के यहाँ पे बैठे हैं। भारत में ऑलरेडी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत सारे कदम उठाए हैं और सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से उसमें पब्लिक को जागरूक कर रही है। उसके बावजूद पाकिस्तान से 4 उठा के घुसकर बैठ जाती है ऑलरेडी, फिर भी नहीं ये रुकती है। ये भारत में आकर फिर कहती मैंने एक और पैदा कर दिया, इसका मुंह बोला भाई कहता अभी तो सीमा और दर्जनों पैदा करेगी। मतलब इन 2 भाई बहनों ने मिलकर भारत की जनसंख्या के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। इनको इस भगोड़ी को लगता है भारत इसके बाप ने इसे दहेज में दिया था और ये भारत में आकर कुछ भी करे। इसका मायका यहाँ पे बन गया, इसके कश्मीर वाले पापा यहाँ बन गए। मतलब इसकी पूरी की पूरी रिश्तेदारी, खानदान सब इसने भारत में आकर बना लिया। अब मैं बात करूंगी उन चंद चाटुकारों पर, देश के गद्दारों पर, जो इस अवैध घुसपैठी को अपनी भाभी, बहन, माँ सब कुछ बना के हमारी माँ बहनों को गाली देते हैं। तो भैया ये औरत का एक ठिकाना ढूंढ लो। ये कैद में रहकर
इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही है। जो बेल पर छूटी औरत है, बेल के नियमों को तोड़ रही है, वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही है। अगर इस औरत को यहाँ खुला छोड़ दिया हो जाता तो ये न जाने क्या करती है। आपने कभी वो एक देखा होगा ना, सांड कहते हैं, खुला सांड जिसे छोड़ दो, नादिया कहते हैं यूपी साइड में। तो वो अगर खुला छूट जाए एक ही साथ में, एक ही रात में, मेरे घर के पीछे 10-12 खेतों को चर के चले गया था। ये भगोड़े की फितरत कुछ ऐसी है, अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए एक साथ पता नहीं कितना तांडव मचाएगी। अभी हमारे पहलगाम में जो घटना हुई थी, ये नागिन बिल के अंदर छुप कर बैठ गई थी। ये सामने मेरे सर जी है, ये भी पूछ रहे हैं, अभी मैंने इसका ब्लॉग चलाया फादर डे वाला, तो भी कह रहे अरे निकल के आ गई, ये तो छुप गई थी, मतलब पता भी नहीं है उनको, देखते भी नहीं है इसको। तो जब मैंने यहाँ पे बगल वाली सीट पे बैठकर मैं वीडियो चला रही थी तो बोले अरे ये फिर से आ गई, ये कितनी ढीठ औरत है। मतलब इसके लिए जो आम लोगों की सोच है या इससे बड़े तबके के लोगों की सोच है, तो कैसी सोच है आप समझ सकते हो। क्योंकि भाई भारत के लोग हैं और चिंतित है अपने देश के प्रति, क्योंकि हमारे देश के जो सिपाही हैं और जो आर्मी है, और रात दिन अपने बॉर्डर की सुरक्षा करती है, अपने देश के अंदर हो रहे क्राइम के लिए लड़ाई लड़ती है, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। लेकिन इस तरीके के गद्दार जो भारत के अंदर रहकर भारत की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को तो हम क्या ही करें, सरकार तो इस पे अपने कदम उठा ही रही है। हम भी समझते हैं भाई सरकार कितना ही रोके, आम नागरिक का भी कर्तव्य होता है कि देश के अंदर हो रखे अपराधों के लिए अपनी तरफ से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। अगर हम लगातार कानून तोड़े भारत के अंदर घुसकर बैठकर और ऐसे अपराधियों को जो दूसरे देशों से आकर हमारे देश में अपराध करने का काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण दें, उनको बढ़ावा दें, कहीं ना कहीं हम भी अपने देश के गद्दार हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये घुसपैठिए तो खैर नजर में आ ही जाते हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, पकड़ में आ जाते हैं। देश के अंदर बैठे वो गद्दार जो भारत के देश की धरती में पैदा होकर भी भारत के खिलाफ ऐसे गद्दारों को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं, इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इनको पालने का काम कर रहे हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये अवैध घुसपैठी वो हर चीज यहाँ पे मनाती है जो भारत के लोगों को शायद पता भी नहीं हो। कुछ ऐसे गरीब परिवार होते हैं, वो बेचारों को क्या पता फादर्स डे क्या होता है, मदर्स डे क्या होता है। वो दिन भर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके कमा धमा के अपने घर आते हैं, लेकिन ऐसे गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल टूटता है। जब ये हमारे भारत में बैठकर कहते हैं कि मेरा भारत में मेरे बच्चों का पहला जन्मदिन, जबकि उन 4 बच्चों का बाप पाकिस्तानी है। ये भगोड़ी खुद एक अवैध घुसपैठी है, गलत तरीके से भारत के अंदर घुसकर बैठी है, जबरदस्ती हमारे देश में बैठी है और वो भी कानून तोड़कर। और हमारे ही देश के कुछ कानून पढ़े लिखे लोग इस औरत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उठाकर फेंकना बहुत जरूरी है, वरना हमारे देश में वो दिन दूर नहीं है जब ये गद्दार हमारे देश को अंदर से दीमक की तरह पूरी तरह खोखला कर जाएंगे। हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है ऐसे लोगों को उठाकर फेंके, ऐसे लोगों का विरोध करें, उनको चुन चुन कर यहाँ से निकाल कर फेंकने का काम करें। हम भारत के नागरिक हैं, अधिकार रखते हैं अपनी बातों की को रखने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें पूरी तरीके से है। और हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाएं, ऐसे लोगों को यहाँ से उठाकर फेंकने की मांग लगातार अपनी सरकार से करें। बका और देशों को हम नहीं जानते किस तरीके से 2 देशों में बैठकर हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सबको पता है। अगर इस तरीके के आतंकवादी देश के लोगों को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया तो कल वो दिन दूर नहीं, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां मुश्किलों का सामना करेंगे। तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही हूँ और आवाज उठाती रहूंगी। बकाया सबकी अपनी मर्जी है, जो करे अपनी तरफ से सब स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर किसी को पर्सनल तरीके से किया तो पर्सनल उसका इलाज भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सभी का धन्यवाद। भगोड़ी ने आज फादर्स डे मनाया, आप सबने देखा होगा, उस पर आपका क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसी तरीके से इसकी पोल पट्टी हम लाते रहेंगे और आपके सामने खोलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।